3 और 4 नंबर क्वेश्चन सबसे ऊपर टॉप पे लगा दीजिए। देखिए क्या कहता है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 15 है ना 1, 5, 2, 3 एंड -2, 1, 11 डिटरमाइन करना है कि कॉलिनियर है कि नहीं है। आप कहोगे कॉलिनियर कहाँ है, ये कौन सा लफड़ा बता रहे हो इंग्लिश, हिंदी में देखो। निर्धारित करना है ये संरेखी है या नहीं है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखाऊंगा साथियों। देखो ये बहुत आसान है। संरेखी के लिए क्या करेंगे ना बाबू, आपको जो बिंदु दिए गए हैं के बीच की आप दूरी निकालो। एक बार नहीं 3 बार निकालोगे। एक बिंदु को ए मान लोगे पहला को, दूसरे को बी, तीसरे को सी। तो आप एक बार ए बी दूरी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे और फिर ए सी निकालोगे। अगर वो सब बराबर आते हैं तो लिख दोगे कि दिए गए जो बिंदु हैं ये संरेखी हैं, मीन्स कॉलिनियर हैं। हाँ, डिटरमाइन का मतलब डिटरमाइन करिए, निर्धारित कीजिए। डिटरमाइन का यहाँ मतलब है निर्धारित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। कॉलिनियर में इधर साइड में समझ एक लाइन बना लो सीधी सीधी। क्या करना है, 3 बिंदु दिए गए, मान लिया कि इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, मान लिया। इनकी जो वैल्यू दी गई है स्क्रीन पे 1, 5 और 2, हाँ -2 और -11 ये 3 बिंदु दिए गए हैं। कह रहा निर्धारित कीजिए, याद कीजिए, डिटरमाइन कीजिए ये संरेखी। चलो डोंट वरी, लिखिए। हिंदी में कुछ बोल रहा हूँ उसे लिखिए। इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना बाबू, ठीक है, गूगल से। हाँ, हिंदी में लिख लो। 3 बिंदु संरेखी हैं, इसकी जांच के लिए ओ ये चर्चा लिखो। 3 बिंदु संरेखी हैं, संरेखी ये खा है, खीर वाला खा। 3 बिंदु संरेखी हैं, इसकी जांच के लिए ए तथा बी तथा सी, और लास्ट में ए तथा सी के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। ए तथा सी के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। अब नीचे लिखिए ए और बी के बीच की, क्वेश्चन में हटा दूंगा अभी, ठीक है, तब दिखेगा। ए और के बीच की, बता रहा हूँ कुछ, ए और बी के बीच की दूरी कैसे निकलेगा भाई, सीधा सा बात है, कर लो। मैं इधर साइड में हल करूंगा, इधर इसको ऐसे बना रहने दो, अच्छा लग रहा है ना। तो दूरी इसके बीच की निकाल रहे हैं बाबू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी बराबर अंडर रूट लगाएंगे, अच्छा सा सुंदर सा लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इनको सूत्र नहीं याद होता ना बाबू, एक चीज समझ लो, आपको यक्स लिखना है पहले ब्रैकेट में, एक 2 लगाना है, एक 1 लगाना है। दूसरे में y लिखना है, एक 2 लगाना है, एक 1 लगाना है। और ब्रैकेट में हमेशा चिन्ह माइनस रहेगा, याद रखना। बीच में प्लस रहेगा, ये भी याद रखना। बस हो गया, कहानी खत्म। क्लियर, चलो। अब हमें पहले ए बी निकाल रहा हूं मैं। ए बी तो ये दोनों लेंगे, इसको x1 y1 को x2 और y2 मान लीजिए। कोई हर्जा नहीं, मैथ वाले हैं हम, मान के चलते हैं। दाल सब्जी नहीं मिलती तो दाल सब्जी मान के सूखा रोटी खा जाते हैं। हाँ चलो, मैंने मान लिया, फिर ये तो है विधि। तो x2 की जगह पे क्या है, ध्यान दीजिए, 2 है, और x1 की जगह पे क्या है, 1 है। ये हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 की जगह पे यहाँ से देखिए, y1 की जगह पे यहाँ 5 है, होल स्क्वायर। क्लियर, को घटाएंगे तो 1 का होल स्क्वायर, को घटाएंगे -2 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर तो 4 रूट रहेगा,
अंडर रूट थोड़ा सुंदर सा लगाना इज्जत के साथ ही, इसमें चौका मत निकालना आगे, नहीं गलत है हाँ। बराबर अंडर रूट 5 आएगा। यानी हमें जो ए का मान मिला है भैया, ए बी का मान, पहले दो बिंदुओं के बीच पूरी जो मिली है बाबू, इनको यहाँ पे लिख लो, अंडर रूट 5 मिला। तो कहीं लिख लीजिए, क्योंकि इनको मिटा के इसी की जगह पे मैं दूसरा करूंगा। ध्यान से देखते जाओ, जल्दी करो भाई, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम बहुत देर नहीं देता हूँ। जो साथी हमारे ऐप में देख रहे हैं वो इसे वीडियो को रोक करके लिखें, जो कोई स्क्रीन पे टच करके रोक लें और लिख लें। डन। चलो, सूत्र नहीं मिटाना है, इसी में जुगाड़ लगा लेना है, लेकिन हाँ कॉपी में लिखने वालों फिर से लिखो। तो मैं बोर्ड पे मिटा रहा हूँ इसलिए नहीं लिख, ऐसा कर रहा हूँ हाँ। बाकी कॉपी में लिखना है तो भैया मिटाना पड़ेगा। अच्छा चलो, ये भी हो गया बी सी। लिखिए बी और सी के बीच की दूरी, यहाँ पे लिखिए बी सी बराबर, ये सूत्र लिखिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, तीसरा है ना बाबू? हाँ भैया बाबू राजा तीसरा है। आओ चलो, बी और सी, ई x2 x1 जो भी लिखा है इसे ऐसे लिखा रहा है, इसको x1 y1 मान लो, कोई हर्जा नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, बस देखते रहिएगा। फार्मूले में डायरेक्ट मान रखिए, बाकी कुछ डायरेक्ट मान रखो फटाफट। देखो क्या करना है यहाँ, समझो थोड़ा सा। ये दिया गया ना आपको, ले जाके मान रख देना सीधा सीधा। भाई हट जा यार ये। चलो ठीक है, देखो x2 का मान क्या है, अब हमें इससे नहीं मतलब है, याद रखना उसी दोनों से मतलब। x2 का मान 2 है, माइनस x1 का मान क्या है, यहाँ से देखना -2 है, वो -2 है इसलिए यहाँ माइनस लगेगा, याद रखना। अब क्या होगा, इस पे हम एक दूसरा कोष्ठक लगाएंगे कि हमें इसे अलग दिखाना है। y2 का मान यहाँ से लेना दूसरे वाले से 3 है, y1 का मान यहाँ से देखो तो -11 है, ये -11। अब दो कोष्ठक ऐसे नहीं लग सकता है, ये बड़ा कोष्ठक या फिर मझला कोष्ठक होना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, पे अंडर रूट का चिन्ह लगा था, इसे ऐसे लगा देंगे। आगे समझते चलना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। आवाज़ तो मेरी पर्याप्त है, कोई कमी तो नहीं ना आवाज़ में? क्यों भाई? चलो तो इनको क्या करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दो दो जुड़ के 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे बाबू तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16, और प्लस इसको देखो, ये भी जुड़ जाएगा, तो 11 से 3 जोड़ोगे 14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 14, 14 का होल स्क्वायर करोगे आपको पता है 196 आएगा। भैया तुम सबको वर्ग याद होना चाहिए, 14 का वर्ग 196 होता है, भूलना नहीं, नहीं तो कहोगे कैसे आ गया, फिर हवा में उड़ेगा। तो जोड़ लोगे 212 आएगा अंडर रूट में, इसका कोई वर्गमूल नहीं होगा कि जो कि आप एक पूर्ण संख्या के रूप में, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हो कि b बराबर अंडर रूट 212, ठीक है। यानी ये कुछ और आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है। इससे तो वैसे अभी निश्चित हो गया कि ये दो तीनों बिंदु संरेख नहीं है। संरेख का मतलब सीधी रेखा, सीधी रेखा में तभी होंगे जब इनके बीच की दूरियां आपस में बराबर होंगी, लेकिन अभी 100% नहीं कह सकते हो। पहले AC भी निकाल लो, फिर हम बिल्कुल डंके की चोप पे बोलेंगे कि नहीं है, ठीक है। तो AC भी निकाल लीजिए इसी तरह से, उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, AC निकाल लेंगे, नहीं तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। हमने उधर वाले को, एक को x1 मान लिया है और एक को x2 मान लिया, उधर साइड में आप देखो एकदम किनारे वाले को। चलिए मान रख देते हैं, और आप लोग मुझे ये बताना कि क्या मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही क्या, नहीं ना? चलिए ठीक है। तो साथियों यहाँ से हम x2 का मान ले लेंगे बाबू, यहाँ पे ला के रख देंगे, और x1 का मान भी यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा, इसका होल प्लस y2 का मान फिर यहाँ से ले लेंगे, माइनस का 11, माइनस का ये सूत्र वाला माइनस, और ये y1 का मान 5 का होल स्क्वायर,
इस तरह से फिर ये आगे बढ़ेगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, -3 का स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएगा, 16 का स्क्वायर। ये जुड़ स्क्वायर करोगे जुड़ेगा नहीं कहीं, स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, का स्क्वायर 16 का कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। आपको आना चाहिए 16 का स्क्वायर 256 होता है। हाँ, फाइनल में हो जाएगा भाई साहब 265। आपको पता है कि एक ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका जो वर्गमूल है वो कोई भी वर्ग संख्या नहीं आएगी, यानी जो हमारी ए और सी के बीच की अगर दूरी आएगी √265 है पूरा। आपने यहाँ पे क्या देखा, तीनों अलग अलग आए ना, एक तीर घाट एक मीर। आप इसको नोट करिए स्क्रीन पे, आपको जो दिख रहा है मैं हट गया हूँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखवाया था, नोट कर लो लिख करके, तब रोक करके वीडियो। मैंने लिखवाया था बेटा कि ये संरेख तब होंगे जब इनमें तीनों के बीच दूरी है वो बराबर आएंगी तब। अब नीचे आप लिखो, नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन आपके लिए पूरा खाली छोड़ रहा हूँ, छुपा नहीं रहा हूँ। चलो हो गए होंगे उम्मीद करते हैं, तो मैं सामने आता हूँ। अब वीडियो को रोक करके लिखा करिए जिससे करना हो, ठीक है। ये आप लिखिए, चूंकि ए बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ऐसे लिखना है कि ए बी बराबर बी बराबर ए को ऐसे काट देना है। इसलिए इसलिए दिए गए ये बिंदु संरेख नहीं है, दिए गए ये बिंदु संरेख नहीं है। क्लियर, कोई डाउट किसी को? नहीं।